हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th गणित का अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय का पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट मैथ नहीं समझ पाते हैं और मैथ समझने में समस्या होती है, हम आपको 100% सिखाएंगे। आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं आएगा और आप अपने क्लास में टॉप पर रहेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो इस क्लास को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो हम आपसे गारंटी करते हैं, हम गारंटी लेते हैं 100% आप सीख जाओगे। 99% नहीं, 100% सीख जाओगे। 1% ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं सीख पाएंगे, 100% सीख जाएंगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं और आप अपने क्लास में टॉप पर रहेंगे। जब सीखेंगे समझेंगे तभी आप अपने क्लास में टॉप पर रहेंगे। और इससे पहले आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमिति जो हमारा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सूत्र को याद करना होता है। ठीक, तो हम पहले सूत्र आपको ट्रिक्स याद कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 8.1 में कुछ फार्मूले का यूज होगा, उससे हम समझेंगे। जैसे इसमें आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ठीक, कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्वाट थीटा बराबर। इस फार्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आप फार्मूला भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम आपको सूत्र भूलने नहीं देंगे, आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए, पहले आपको ट्रिक को समझ लेना है। हमारा ट्रिक जो है लाल बटे कक्का है। क्या है हमारा ट्रिक? जो है लाल बटे कक्का है। जो यहाँ आपको पहले दिख रहा है एल बटे के, जो है इस साइन के लिए है। क्या है? इस साइन के लिए। जो हमारा एल बटे के दिख रहा है इस साइन के लिए है। ठीक, इस साइन के लिए है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसे पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। तो जो हमारा पहला एल बटे के है साइन के लिए होता है। ठीक, ध्यान समझिएगा, अभी हम सारा चीज आपको समझा रहे हैं। और जो बीच में होता है ए बटे के, जो बीच में होता है ए बटे के, ये आपका क्वास के लिए होता है, क्वास थीटा के लिए। जो लास्ट में होता है एल बटे ए, ये आपका टैन के लिए होता है। ठीक, टैन के लिए। इतना आपको याद रखना है। आपको हमारा ट्रिक है जो लाल बटे का है। लाल यल ए यल यानी कि लाल, के ए यानी कि कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ देखिए एल का मतलब जो है हमारा, एल का मतलब लंब होता है। क्या होता है? एल का मतलब लंब। और यहाँ ए है ना, ए का मतलब जो होता है आधार होता है। क्या होता है? ए का मतलब आधार। ठीक, और यहाँ देखिए क्या है, के आपको तीन चीज इसमें दिख रहा है, एल ए के, आपको तीन चीजें। और के का मतलब होता है कण। ठीक, तो हमारा साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है यल बटे के होता है। यल का मतलब लंब, के का मतलब कण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। यहाँ आप लिख सकते हैं फार्मूला। साइन थीटा बराबर जो होता है हमारा फार्मूला होता है लंब बटे कण। इसी सूत्र की मदद से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कण, तो लंब बटे कण।
cos थीटा बराबर होता है, देखिए a बटे के, a का मतलब आधार, k का मतलब कण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, यहाँ पर कहा जाएगा आधार बटे कण। इसी प्रकार से देखिए tan थीटा है, ठीक। देखिए यहाँ tan थीटा है, tan थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है l बटे, l का मतलब लंब, a का मतलब आधार, तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। आपका लंब बटे आधार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका कॉसेक थीटा है, देखिए कॉसेक थीटा। अब यहाँ आपको ध्यान समझना है, साइन का उल्टा जो होता है हमारा कॉसेक होता है, ठीक। साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कण है, तो हमारा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कण बटे लंब। इसी का उल्टा लंब बटे कण है तो आपको कण बटे लंब कर देना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा कण बटे लंब। क्या आ जाएगा, कण बटे लंब, ठीक। अब यहाँ देखिए सेक थीटा है, इसे समझते हैं। यहाँ सेक थीटा है, सेक थीटा जो है, सॉरी यहाँ कॉसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा जो होता है हमारा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर आपका आधार बटे कण है, इसी का उल्टा कर देना है। इसी का उल्टा आधार बटे कण है, आपको कण बटे आधार कर देना है। यहाँ हम लिख देते हैं कण बटे आधार। अरे जैसे यहाँ की कॉस थीटा बराबर है a बटे के, तो हमारा सेक थीटा बराबर है k बटे a, ठीक। k का मतलब कण और a का मतलब आधार, मतलब कण बटे आधार हो जाएगा, तो यहाँ कण बटे आधार हम करेंगे, ठीक। यहाँ क्वाड थीटा है, तो क्वाड थीटा यहाँ हम लिख देते हैं। tan का उल्टा जो होता है, tan का उल्टा जो होता है हमारा क्वाड थीटा होता है। देखिए tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे आधार, तो यहाँ आपका आ जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। आधार बटा लंब, ठीक। इस प्रकार से आप इस सूत्र को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। हम समझते हैं कि आपको यह फार्मूला का ट्रिक 100% समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को सीखते हैं और आपको 100% सिखाएंगे, 100% सिखाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, 100% ध्यान से देखना है और इससे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इसे नोट करिए कॉपी में, उसके बाद आगे बढ़िए। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, पहले आगे बढ़िए। आप टॉप पर रहेंगे अपने क्लास में, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो। आप कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पर समस्या आ रही है आपके सिलेबस को समझने में। चलिए हम आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में यहाँ एक त्रिभुज आपको बनाना है जिसका कोण B समकोण है। तो यहाँ हम एक त्रिभुज बनाते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक त्रिभुज बना लेना है इस प्रकार से। यहाँ इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक। त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ आपसे कह रहा है इसमें क्या है, जो कोण आपका B है समकोण होना चाहिए। तो चलिए हम इसे नाम देते हैं, ए आपका A हो जाएगा, ए आपका B, ए आपका C होगा, ठीक। और ये आपको देखिए कोण ए आपका 90 अंश है, 90 अंश जो है आपका क्या होना चाहिए, समकोण है। देखिए समकोण का मतलब होता है 90 अंश, तो ये आपका जो कोण B है ये आपका समकोण है, ठीक। और आपको यहाँ ध्यान से समझना है, जो आपका 90 अंश का कोण होता है, जो इसमें 3 भुजा है। देखिए AB एक भुजा है और BC एक भुजा है और AC एक भुजा है। इसमें 3 भुजा है, ये आपकी पहली भुजा हो गई, ये आपकी दूसरी भुजा है, ये आपकी तीसरी भुजा, इसमें टोटल 3 भुजा है। देखिए जो हमारे यहाँ 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। जो हमारा 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने की जो भुजा होगी आपका हमेशा कर्ण होगा। अब देखिए लंब आपका ए भी हो सकता है, ए बी भी आपका लंब हो सकता है। जो नीचे है रेखा ए, जो आपकी भुजा ए बी है, ए भुजा आपकी लंब हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ए भुजा जो आपकी बी से लंब हो सकती है, नहीं भी हो सकती है।
और ये भुजा आपकी आधार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ये भुजा आपकी आधार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब कारण पहले समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको साइन ए ज्ञात करना है और कॉस ए ज्ञात करना है। ठीक, देखिए आपको साइन ए ज्ञात करना है और कॉस ए ज्ञात करना है। जब साइन ए, यहाँ ए की बात हो रही है और यहाँ सी की बात हो रही है, ध्यान समझिएगा, इन दोनों में ए की बात हो रही है, यहाँ सी की बात हो रही है। सी का मतलब इस कोण की बात हो रही है, सी का मतलब इस कोण की बात हो रही है। तो जो हमारा जब इस कोण की बात होगी, जो इस कोण के सामने की भुजा होगी हमारी हमेशा लंब होगी। ध्यान से समझिए, जैसे कोण सी की बात हो रही है तो कोण सी के सामने की भुजा जो पड़ेगी वो आपकी हमेशा लंब होगी। ठीक, जब कोण ए की बात हो रही तो कोण ए के सामने की जो भुजा पड़ेगी आपकी हमेशा लंब होगी। ठीक, जिस कोण की बात होती है उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक, तो अब जब हम कोण ए की बात करेंगे, जब हम कोण ए की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा जो आपकी BC पर रही है, इसके सामने की भुजा आपकी क्या है, BC है, तो BC आपका लंब बनेगा, ए आपका क्या बन जाएगा, ए आपका लंब बन जाएगा। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आपका आधार होगा। ठीक, जो तीसरी भुजा बचती है वो आपका आधार माना जाता है। और जैसे हम कोण सी के बेस पर देखते, कोण सी जैसे हम इस कोण के बेस पर देखते तो कोण सी के सामने की भुजा आपकी AB पर रही है, तो कोण सी के अनुसार आपका जो AB है आपका लंब हो जाएगा। ठीक, और तो आधार आपका BC बनेगा, और कोण ए के अनुसार आपका जो लंब है BC हो जाएगा और आधार आपका AB बनेगा। चलिए हम समझते हैं कितना चीज़ आपको 100% समझ में आया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको AB बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ AB है तो यहाँ आपको 24 सेंटीमीटर आपको दिया गया है AB, और BC आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ आपको लिख लेना है 7 सेंटीमीटर। इतना आपको हम समझते हैं कि 100% समझ में आया होगा। अब देखिए आपको यहाँ ज्ञात करना है AC, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करना है, उसके बाद साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले AC यानी कि कण को ज्ञात करते हैं। तो हमारा एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, उस पाइथागोरस प्रमेय की मदद से दो भुजा हमें दी होती है और तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका हमारा फार्मूला होता है कण का वर्ग। क्या है, कण का वर्ग। कण का वर्ग बराबर हमारा होता है आधार का वर्ग। ठीक, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, अब देखिए आपका कण क्या है, कण आपका AC है तो यहाँ AC का हम वर्ग निकालेंगे, AC का वर्ग। और देखिए आपका आधार क्या है, आपका आधार AB है और AB आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 24 का वर्ग। ठीक, लंब आपका क्या है, देखिए लंब आपका क्या है, लंब आपका BC 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। यहाँ आपका आ जाएगा AC का वर्ग बराबर, देखिए 24 हमें क्या होता है 576 होता है। क्या होता है 576 होता है। ठीक, यदि आपको 24 का वर्गमूल याद नहीं तो आप इस प्रकार से गुणा करा सकते हैं। 24 का गुणा 24 में करें, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, और देखिए यहाँ 2 से 4 2 चौक 8 और 2 दूना 4। आप जैसे जोड़े यहाँ आपको देखिए यहाँ पर 9 8 17 के साथ 576 आपको मिल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। यहाँ 7 7 49 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपका AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, एक हासिल हुए 7 4 11 12 12 के 2 हासिल 1 5 1 6, आपका 625 आया। जब यहाँ से आपका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। जो 625 हमारा 25 का वर्ग है तो इसके ऊपर वर्ग लगेगा, इसके ऊपर हम यहाँ से जैसे, हाँ देखिए इसका बहुत ही आसान उपाय है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, देखिए इसी के ऊपर हम वर्ग लगाएंगे। यहाँ देखिए 625 है, 625 जो है AC के ऊपर इस प्रकार से हम वर्ग लगा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
यहाँ देखिए 625 है, 625 जो 25 का वर्ग होता है, इस प्रकार से हम 25 का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर थे, स्क्वायर कैंसिल हो, आपका AC बराबर जो है 25 मिल जाएगा इस कंडीशन में। ठीक, यहाँ आपको 25 मिला है, ये आपका यहाँ 25 मिल गया भुजा। ठीक, अब आपको यहाँ ज्ञात करना है साइन A और कॉस A और साइन C कॉस C। आप पहले इसे नोट कर लें, उसके बाद हम इसे मिटा करके हम यहाँ साइन A और कॉस A साइन C कॉस C का मान ज्ञात करेंगे। तो आप पहले इसे नोट करिए, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले साइन A। ठीक, तो हम लिखेंगे साइन A। अब साइन A हमारा फार्मूला है सीधे लाल बटे कक्का, हम लिखते हैं यहाँ लाल बटे कक्का। जो हमारा सबसे पहले होता है साइन के लिए होता है, यानी कि L का मतलब लंब, K का मतलब कोण। तो यहाँ साइन A की बात हो रही, मतलब इस कोण की बात हो रही है। ठीक, इस कोण के अनुसार आपका लंब A बनेगा सामने, तो आपका जो लंब है कितना है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ आपका 7 आ जाएगा। यहाँ हम भैया लिख देते हैं साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कोण। यहाँ हम लिख देते हैं लंब बटा कोण। ठीक, तो यहाँ साइन A के अनुसार हमारा जो लंब क्या है BC है। देखिए साइन A की बात हो रही, तो मतलब इस कोण की बात हो रही, इस कोण की सामने की जो भुजा होगी आपकी लंब होगी, तो लंब आपका जो है क्या है BC है, बटे कोण 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है कोण होती है, कोण आपका क्या है AC है। तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए BC आपका क्या है, BC आपका 7 सेंटीमीटर है, यहाँ आपका आ जाएगा 7 और बटे AC क्या है आपका 25 सेंटीमीटर के 25, यहाँ हम लिखेंगे 25। तो आपका साइन A का मान आ गया 7/25। अब इसी प्रकार से हम इसे हमारा पहला क्वेश्चन का था। अब हम कॉस A ज्ञात करेंगे। कॉस A इस प्रकार से, कॉस A बराबर देखिए बीच में जो हमारा पहला होता है, इस साइन के लिए जो बीच में होता है कॉस के लिए आधार बटे कोण। आधार देखिए इसमें क्या है आपका, आइए हम लिख देते हैं आधार। कॉस A बराबर होता है हमारा आधार बटे कोण। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका आधार कितना है, आधार इसमें आपका 24 सेंटीमीटर है। आधार यानी कि AB है आपका, और क्या है कोण आपका AC है। तो यहाँ आपका AB जो है 24 सेंटीमीटर है और AC आपका क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ आपका साइन A और कॉस A आपका ज्ञात हो चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे साइन C कॉस C। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटा करके हम साइन C और कॉस C ज्ञात करेंगे। तो हम समझते हैं कि आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए हैं, इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए हम ज्ञात करेंगे अब साइन C। ठीक, अब साइन C ज्ञात करेंगे, ये हम आपका सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ आपको इसमें ज्ञात करना है साइन C। साइन बराबर हमारा लंब बटे कोण होता है, यहाँ हम लिख देंगे लंब बटे कोण। ठीक, अब देखिए साइन C की बात हो रही, ध्यान समझिएगा, साइन C की बात हो रही है, मतलब इस कोण की बात हो रही, क्या है इस कोण की बात हो रही है। हम इसे मिटा देते हैं इस रेखा को जो बीच में है। ठीक, इसे मिटाएंगे, इसे मिटाएंगे। अब देखिए यहाँ कोण C की बात हो रही, देखिए ये कोण C की बात हो रही। जब कोण C की बात होगी तो इसके सामने की भुजा A पर रही, A आपका बन जाएगा लंब, क्या बन जाएगा A आपका लंब बन जाएगा। इसके पहले कोण A की बात हुई, इसके सामने की भुजा A पड़ रही थी, आपका लंब था। ठीक, अब लंब आपका A बनेगा और आधार आपका A बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जिस कोण की बात हो उसके सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो आपकी हमेशा कोण होती है। तो यहाँ आपका साइन A बराबर देखिए लंब बटे कोण आया। ठीक, तो यहाँ आपका इसमें देखिए लंब क्या है आपका, देखिए लंब आपका देखिए AB है, क्योंकि इस कोण के सामने भुजा आपकी AB है। तो यहाँ आपका जो है लंब आपका AB हो जाएगा, और कोण देखिए आपका क्या होगा, कोण आपका देखिए कोण यहाँ आपका आ जाएगा
आपका कण AC है, तो यहाँ आपका कण AC बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 24/25। ठीक, AB बराबर आपका क्या है, AB बराबर आपका 24 और AC बराबर आपका 25। ठीक, इस प्रकार से हम cos C ज्ञात कर सकते हैं। cos C बराबर आपका देखिए cos, यहाँ देखिए cos बराबर हमारा होता है आधार बटे कण, तो यहाँ हम लिखेंगे आधार बटे कण। यहाँ हमारा देखिए आधार बटे कण आ गया। अब उसके बाद यहाँ ध्यान समझिएगा, आधार आपका क्या है, आपका आधार BC है और देखिए क्या है कण, कण आपका देखिए AC है, तो यहाँ आपका देखिए BC आपका 7 सेंटीमीटर है और कण AC जो है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ आपका 7/25 है। इस प्रकार से मैंने साइन A और cos A इसके पहले ज्ञात किया और यहाँ मैंने साइन C और cos C ज्ञात कर दिया। तो हम समझते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आया तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से और 100% तक सिखाया है, पूरा बेसिक से एकदम एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया है, जिससे कि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो हम आप सभी स्टूडेंट के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो गलती कर देंगे। आकृति 8.13, ठीक, ये आपका आकृति 8.13 है, जो आपका त्रिभुज बनाया गया है, इसका नाम दिया गया है आकृति 8.13 में tan P और क्वाट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें आपको tan P ज्ञात करना है और क्वाट R ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको tan P ज्ञात करना हो और क्वाट R। ठीक, तो चलिए यहाँ देख सकते हैं आपको, यह आपको PQ का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर और QR का मान आपको ज्ञात करना है। और यहाँ देखिए क्या है, और आपको PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपका कोण है ये आपका 90 अंश का है, जो आपका Q कोण है आपका 90 अंश है, इसके सामने की जो भुजा है आपकी एक कण है। ठीक, और कोण P के अनुसार आपका लंब क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। कोण P के अनुसार आपका लंब जो बनेगा QR बनेगा और कोण R के अनुसार जो आपका लंब है PQ बनेगा। ठीक, और तीसरी भुजा आपकी आधार मानी जाती है। जब आपका लंब A बनेगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, जब आपका A लंब बनेगा तो ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करते हैं QR को। तो QR को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहां हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले उसे समझिए। मैंने आपको अभी बताया था पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है कण का वर्ग, क्या होता है, कण का वर्ग। कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ आपका कण देखिए क्या है, कण आपका देखिए PR है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 13 का वर्ग। उसके बाद देखिए आधार क्या है, तो आप किसी भी कोण के अनुसार आप आधार को यहाँ लिख सकते हैं। चाहे आप देखिए हम कोण P के अनुसार आपका जो लंब आपका बन जाएगा QR और कोण R के अनुसार जो है आपका जो है ये लंब बनेगा, तो आपका आधार ये होगा। तो चलिए हमारा आधार जो है हम QR को लिख लेते हैं। ठीक, आप लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। चाहे हम 2 + 3 करें तो भी हमारा 5 है, हम 3 + 2 करें तो भी हमारा 5 आएगा। चाहे हम QR को यहाँ लिखें और यहाँ 12 लिखें, चाहे हम 12 को यहाँ लिखें। QR देखिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ का आ जाए देखिए लंब आपका हम 12 लिख देते हैं यहाँ।
ठीक। यदि हम 12 का स्क्वायर जो इससे पहले लिख देते हैं और क्यू स्क्वायर को क्यू आर का स्क्वायर बाद में लिख देते हैं तो भी यही आएगा, यानी कि 2 + 3 करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी हमारा 5 आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ आपका आ जाएगा 13 का वर्ग करने पर 169 आपको मिलेगा, 13 13 में 169 होता है, और यहाँ आपका क्यू आर का वर्ग आ जाएगा। ठीक, देखिए मैंने जो यहाँ लिख रहा हूं, जो आपका आधार है इस कोण के अनुसार, ये आपका हम इस कोण आर के अनुसार मैंने लिखा है। ठीक, कोण आर के अनुसार मैंने इस त्रिभुज में मान रखा है। ठीक, इसे आपको याद रखना है, कोण आर के अनुसार। तो देखिए कोण आर के सामने की जो भुजा होगी आपकी लंब होगी, तो मैंने लंब आपका 12 लिख दिया है, और ये आपका आधार बन गया है, और ये आपका कण है। ठीक, तो 12 बराबर में 144, यहाँ देखिए 169 आया। देखिए इस साइड 100 जो प्लस 144 आपका प्लस में, इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, 144 आ जाएगा, बराबर आपका क्यू आर का वर्ग आ जाएगा। यहाँ हम घटाएं तो हमारा 25 मिल जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ हम इसे डिसिंप्लाई लगाएंगे, हम क्यू आर का स्क्वायर, देखिए यहाँ 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्यू आर बराबर जो है 5 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप डिसिंप्लाई लगा सकते हो। डिसिंप्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो रही बार बार। ठीक, यहाँ भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ देखिए आपका क्यू आर 5 आ गया है, तो आप इसे पहले नोट करिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम समझते हैं कि आप इसे नोट कर लिए हैं, हम जो इसके आगे सॉल्व कराएंगे इसके नीचे आपको नोट करना है, इसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और जो सॉल्व कराने वाले हैं इसी के नीचे आपको उसे भी नोट कर लेना है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे tan p और क्वाट r। तो सबसे पहले हम tan p ज्ञात कर लेते हैं। tan देखिए हमारा फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, आपको इस प्रकार से लिख लेना है, लाल बटे कक्का। तो यहाँ देखिए पहला जो होता है हमारा साइन के लिए, उसके बाद कॉस के लिए, उसके बाद लास्ट में tan के लिए। tan के लिए लंब बटे कण, l का मतलब लंब, a का मतलब आधार। तो यहाँ आपका tan p बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, क्या आएगा, tan बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ हम लिख देते हैं लंब बटा आधार। चलिए बस आपको लाल बटे कक्का याद रखना है, सबसे पहले साइन के लिए जो बीच में होता है, कॉस के लिए जो लास्ट में होता है, tan के लिए। तो यहाँ आपका लंब देखिए क्या है, यहाँ p कोण p की बात हो रही है। ठीक, तो पहले इसे समझिए, कोण p की बात हो रही है, कोण p मतलब इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की सामने की जो भुजा होगी आपकी लंब होगी। ठीक, तो लंब आपका इस बार 5 बनेगा यहाँ, और आधार देखिए ये तो आपका 90 अंश है, ये तो आपका कण होगा, तो जो तीसरी भुजा बचती हुई हमारा आधार होता है, आपका आधार ए बनेगा। ठीक, 90 अंश की सामने की भुजा कण होती है, ये आपका लंब होगा, तो ये आपका आधार होगा, आपका आधार 12 है। ठीक, इसी प्रकार से हम क्वाट आर ज्ञात करेंगे, इसे मिटा देते हैं। ठीक, जो मैंने समझाया आपको, ये आपका 90 अंश है, 90 अंश के सामने की जो भुजा है कण रहेगी। ठीक, यहाँ हम क्वाट आर ज्ञात करेंगे। देखिए क्वाट आर ज्ञात करना है, यहाँ देखिए tan का उल्टा, देखिए tan का उल्टा मैंने आपको यहाँ बताया था। देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो क्वाट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसी का उल्टा आधार बटे लंब। ठीक, तो यहाँ आपका क्वाट थीटा बराबर आपका आ जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक, अब भैया tan का उल्टा, tan देखिए यहाँ इस p को ना, इस फार्मूला जो होता है लंब बटे आधार होता है, इसी का उल्टा कर देना, आधार बटे लंब कर देना है। यहाँ फार्मूला हमारा लिखा है l बटे ए है, तो इसी का उल्टा a बटे l कर देना है, a बटे l कर देना, l बटे a है तो a बटे l कर देना है आपको। यहाँ a का मतलब आधार है, l का मतलब लंब। ठीक, तो यहाँ देखिए क्वाट r के अनुसार, देखिए क्वाट यानी कि जो हमारा कोण है r की बात हो रही है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ आपका ये लंब है। ठीक, ठीक, ये आपका लंब है, और ये आपका जो है नीचे है, ये आपका आधार बनेगा। ये आपका कण तो फिक्स है, कण आपका यही हमेशा रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है आपकी हमेशा कण होती है। तो आपका ये लंब बना था, तीसरी भुजा आपकी ये आधार बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका आधार क्या है, आपका आधार 5 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5, और उसके बाद लंब,
लंब आपका देखिए क्या है, लंब आपका बनेगा इस कोण के सामने की भुजा, लंब आपका 12 आ जाएगा। ठीक, यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन हुआ है, कंफ्यूज हुए हो, आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को तुरंत पॉज करके पीछे कीजिए और आप देखिए दोबारा, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल से। ठीक, तो हम लगाएंगे चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं आपको tan p माइनस क्वाट r का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ देखिए tan p का मान हमें मिल गया 5/12, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/12 और यहाँ देखिए 5/12। ठीक, तो यहाँ देखिए हर तो समान है, आपका 5 आ जाए, 5 माइनस 5 हम घटा देंगे, हमारा 0/12 आ जाए। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। ठीक, तो हमारा tan p माइनस क्वाट r का मान क्या है, 0 आप लिख सकते हैं। अतः tan p माइनस क्वाट r का मान 0 है। क्या है, 0 है, 0 है या 0 है। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं 0, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 है। ठीक, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको 100% समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परकलित कीजिए। आपको यहाँ cos a और tan a ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक, इसे हम नाम देते हैं A, इससे B, इससे C। ये आपका जो कोण होगा, ये आपका इस कोण की बात हो रही, देखिए यहाँ A है मतलब इस कोण की बात हो रही, और जो आपका A कोण है आपका 90 अंश होगा। एक कोण आपका क्या है, 90 अंश है। ठीक, 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी आपकी कर्ण हो जाएगी। ठीक, और कोण A की बात हो रही है, देखिए साइन A मतलब कोण A, मतलब यहाँ जो कोण है हमारा कोण A की बात हो रही है, क्योंकि सारे यहाँ A है तो मतलब इस कोण की बात हो रही है। इस कोण के सामने की जो भुजा होगी आपकी लंब हो जाएगी, और जो तीसरी भुजा बचती है आपका आधार होता है। ठीक, आपको साइन A बराबर 3/4 दिया गया है, और आपको cos A और tan A का मान परिकलित करना है। आपको लिख देना है हल दिया है, आपको दिया गया है साइन A बराबर 3/4। हमारा लाल बटे कक्का फार्मूला होता है, यहाँ हम लिखते हैं लाल बटे कक्का। जो हमारा सबसे पहले होता है साइन के लिए होता है, तो साइन की लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लंब क्या है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए आपका लंब क्या बनेगा, लंब आपका क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो यहाँ आपको लंब के स्थान पर आपको यहाँ 3 लिख देना है, कलर हम चेंज कर देते हैं। लंब आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, और देखिए कर्ण आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलिए हम cos A और tan A ज्ञात कर लेते हैं। लगाएंगे चूंकि cos A आपको ज्ञात करना है। cos A ज्ञात करने के लिए cos A बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार अभी ज्ञात नहीं, तो हम इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, यहाँ देखिए कर्ण है, कर्ण आपका 4 है, तो यहाँ आपको लिखना है 4 का वर्ग कर देना है सीधा। आधार आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ आपको आधार का इस प्रकार से वर्ग कर सकते हैं। आधार का मान AB है, तो हम लिखेंगे AB का वर्ग प्लस लंब है, लंब आपका कितना है 3, यहाँ हम लिख देंगे 3 का वर्ग। तो यहाँ 4 चौक 16 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ आपका AB का वर्ग आ जाएगा प्लस 3 त्रिक 9। इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ आपका आ जाएगा AB का वर्ग। तो
तो हम दिस सिंपलाई लगाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग को पहले, उसके बाद इसे हम घटाएं तो हमारा आ जाएगा 7। ठीक, 16 में से 9 को घटाएं हमारा आ जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ से जब ए बी से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ हमारा अंडर रूट 7 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस साइड पावर जो है 2 है, इस साइड आएगी पावर तो 1/2 हो जाएगी, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट। ठीक, तो यहाँ देखिए हमारा अंडर रूट 7 आया, ए बी का मान जो है हमारा अंडर रूट 7 आ गया है, यहाँ अंडर रूट 7 आ गया है। ठीक, अब आपको यहाँ ज्ञात करना है क्वास ए ज्ञात करना है। क्या है? क्वास ए ज्ञात करना है, तो हम क्वास ए ज्ञात कर देते हैं। हम लिख देते हैं चूंकि क्वास ए, इसके नीचे आपको लिख लेना है ए बी बराबर अंडर रूट 7 के स्थान पर आपको लगाना है, उसके बाद लगाना है चूंकि क्वास ए आपको लिखना है। ठीक, क्वास ए बराबर आपको लिखना है, क्वास ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका आधार कितना है, आपका आधार अंडर रूट 7 है, तो यहाँ आपको लिख देना है अंडर रूट 7 बटे कर्ण, कर्ण आपका 4 है। ठीक, तो क्वास ए का मान मिल गया अंडर रूट 7 बटे 4। और इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं tan ए का मान। tan ए बराबर आपका आ जाएगा लंब बटे आधार, सबसे लास्ट वाला देखिए, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, तो यहाँ आपका आ जाएगा लंब बटा आधार। ठीक, तो यहाँ देखिए आपका लंब क्या है, लंब आपका 3 है, यहाँ आपका आ जाएगा 3। वो आधार क्या है, आधार आपका अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आपका 100% डाउट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कहीं भी समस्या हुई समझने में, पहले आप 1 से 2 बार देखिए, आपका बहुत आसानी से आपके सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद ही आपको समस्या आ रही है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में समस्या आ रही है, जिससे कि हम देखें कि वहाँ को क्या समस्या है, इससे बेसिक चीज़ आपको क्या चाहिए, जिससे कि हम उस बेसिक चीज़ को आपको बता दें और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में समस्या आ रही है, तो उस सब्जेक्ट का क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।